नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। फास्ट एंड फैक्ट्स में अब आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। यूपी में चौथे दौर के चुनाव से ठीक पहले सीएम अखिलेश ने माना है कि कांग्रेस से गठबंधन उनकी मजबूरी थी। घर के झगड़े पर अखिलेश और शिवपाल के बीच तनातनी एक बार फिर से शुरू होती दिख रही है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि परिवार में विवाद न हुआ होता तो कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं होता। अंग्रेजी अखबार हिंदू को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि वक्त और परिस्थिति को देखकर ये गठबंधन करना जरूरी हो गया था। बहराइच की रैली में भी अखिलेश ने इशारों में बताया कि उन्हें कांग्रेस को 105 सीटें क्यों देनी पड़ी। कि जब दिल बड़ा करके दोस्ती की जाती है तो मजबूत दोस्ती होती है, और कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत दिन दोस्ती चलने वाली नहीं है। अखिलेश के बयान पर चाचा शिवपाल भी चुप नहीं रहे। शिवपाल ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ अखिलेश का फैसला था। अखिलेश की मजबूरी पर बीएसपी ने भी तंज कसने में देर नहीं की। और जो हमारे लोग हैं, अगर मुझे बुलाएंगे और हमारी पार्टी का आदेश होगा और नेताजी का आदेश होगा तो उसे जरूर हम मानेंगे। कह रहे हैं हमारा तो मजबूरी का समझौता है। अरे मजबूरी का समझौता है तो इस मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ क्यों खड़ी हो। शिवपाल ने कहा कि घर में झगड़ा सुलझाने की जिम्मेदारी सीएम अखिलेश की थी। इस चुनाव के बाद अगर उनका सम्मान बना रहा तो ही वो पार्टी में रहेंगे। विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश और शिवपाल में दूसरी बार विवाद हुआ था। शिवपाल की कैंडिडेट लिस्ट के जवाब में अखिलेश ने भी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन किया और सीट बंटवारे के तहत 105 सीटें देने का ऐलान किया था। शिवपाल जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार हैं, जहां वोट पड़ चुके हैं। बता दें कि शिवपाल प्रशासन पर उन्हें हराने की साजिश का आरोप लगा चुके हैं। यूपी में 5वें चरण का भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सीएम अखिलेश यादव के निशाने पर आज भी पीएम मोदी रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए वोट मांगने पहले बहराइच और फिर श्रावस्ती पहुंचे अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सुल्तानपुर में कहा कि यूपी में बीजेपी की आंधी चल रही है। अब तो हम पूछना चाहते हैं इनसे कि नोटबंदी से जो आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन भी खत्म हो जाएगा, अब तो पैसा सबका जमा हो गया। बताओ ये आंकड़े कहाँ हैं आपके पास? न काले धन का आंकड़ा, न भ्रष्टाचार का आंकड़ा। हम दोनों ने मिलकर के दूर करने का काम किया है और जनता को भरोसा है कि आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं अखिलेश के गधे वाले बयान पर धोबी समाज ने वाराणसी में प्रदर्शन किया। कनौजिया समुदाय के लोगों ने कहा कि अखिलेश ने अपने बयान से मां शीतला का भी अपमान किया है, क्योंकि गधा मां शीतला की सवारी माना जाता है। विरोध इसलिए किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारे गधे का अपमान किया है, और गधा हम लोग के रोटी रोजी का साधन है, और उसके बाद एक माता शीतला का सवारी भी है। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया है, और हम ये आगे चल के ये चाहेंगे कि हमारा धोबी समाज इकट्ठा हो और इसके उपलक्ष्य में विरोध जताया जाए। बीजेपी ने कहा अखिलेश को ये बयान भारी पड़ेगा। शायद अखिलेश जी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो कभी वेद शास्त्र ये सब का अध्ययन किए हो पुराण का, तब उनको पता चलेगा कि गधा माँ शीतला की सवारी है। और आप गधे का, अखिलेश जी आपके प्रचार रोकने से गधे का जो महत्व है वो कम नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि अब वो इंसान से नहीं बेजुबान से लड़ रहे हैं। यूपी चुनाव के चौथे दौर में कल 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 52 सीटों पर वोटिंग होगी। गांधी परिवार के क्षेत्र रायबरेली में 23 को और अमेठी में 27 फरवरी को वोटिंग है। रायबरेली और अमेठी में सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 18 साल में पहली बार सोनिया गांधी चुनाव प्रचार के लिए अमेठी रायबरेली नहीं पहुंची हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस को जिताने की अपील की है।
दलित लड़की से यौन शोषण के आरोपों में घिरे बिहार कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडे को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। दलित लड़की से यौन शोषण के आरोपों के बाद बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से ब्रजेश पांडे का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रजेश पांडे फरार हैं। बीजेपी कल इस मामले को विधानसभा में उठाएगी। बीजेपी का आरोप है कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। वहीं जेडीयू ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कांग्रेस को तुरंत उनको निलंबित करना चाहिए और साथ ही साथ वो जो ब्रजेश पांडे हैं उनको जो लोग बचाने का काम करें उनकी भी पहचान की जानी चाहिए। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर करके पुलिस अनुसंधान को रोक दे। त्वरित कार्रवाई की जो अपेक्षा थी वो शायद नहीं हो पा रहा है। लड़की ने कल जी न्यूज से बातचीत में कहा था कि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगी। कुछ विकल्प नहीं बचा है, अगर लास्ट में इंसाफ नहीं मिला तो यही आत्मदाह हो जाएगा। पीड़ित लड़की बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री की बेटी है। बिहार सरकार में ब्रजेश पांडे को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। पीड़ित लड़की ने बिहार डीजीपी के बेटे प्रत्युष ठाकुर पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि दूसरा आरोपी निखिल प्रियदर्शी खुद को डीजीपी के बेटे का दोस्त बताकर उसे चुप रहने की धमकी देता था। बिहार विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी की तैयारी स्थगन प्रस्ताव लाने की है। दिल्ली के रामजस कॉलेज के बाहर आज एबीवीपी और एआईएसए के सदस्यों के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली पुलिस को आज 2 छात्र गुटों की भिड़ंत के बाद हालात काबू करने में खासी मेहनत करनी पड़ी। तस्वीरें दिल्ली के रामजस कॉलेज के बाहर की हैं, जहां एबीवीपी और एआईएसए के सदस्य भिड़ गए। दरअसल रामजस कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी ने जेएनयू के छात्र और देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद को भी बतौर स्पीकर बुलाया था। एबीवीपी के सदस्यों ने इसका विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। कल इन्होंने उमर खालिद को बुलाया, जिसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब पहले सेडिशन के लिए चार्ज कर चुके हैं। अब यहाँ पर इनकी शैला अम्मा आकर के लड़कियों को गाली गलौज करती है। इंग्लिश डिपार्टमेंट और कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी का सेमिनार द कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट कल शुरू हुआ था। उमर खालिद को द वॉर इन आदिवासी एरियाज विषय पर बोलना था। एबीवीपी सदस्यों ने सेमिनार हॉल में घुसकर नारेबाजी की और सेमिनार को रोकने की कोशिश की। जेएनयू के छात्र शहला रशीद को भी सेमिनार में आज बोलना था। 2 अमेरिकी शॉपिंग वेबसाइट्स के खिलाफ हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर आरोप है कि वो ओम के चिन्ह वाला जूता बेच रही है। एक और वेबसाइट पर भगवान गणेश की तस्वीर लगाकर बियर बेचने का आरोप है। भारत स्काउट्स एंड गाइड कमिश्नर नरेश काद्यान ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। जहाँ लगती है तो आईपी से लगनी चाहिए। कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है तो मिनिस्ट्री के डायरेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज होगी। क्यों एफआईआर दर्ज के लिए हमने इतनी जोर लगाना पड़ा। उसके बाद हम गिरफ्तारी की मांग करेंगे, बैन करेंगे। आज या कल 2 दिन का हमने टाइम दे रखा दिल्ली पुलिस को। उसके बाद अगर ये काम करते हैं ठीक है, नहीं करते फिर हम देखेंगे मंत्रालय में क्या करेंगे। बंद करा के माना है, हम हार मानने वालों में से हम लोग नहीं है। YesWeVibe.com और LostCoast.com के खिलाफ दिल्ली के प्रशांत विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। हाल ही में शॉपिंग वेबसाइट Amazon पर तिरंगा वाले डोरमैट बेचे जाने का मामला सामने आया था। विदेश मंत्री के ऐतराज पर Amazon ने माफी मांगते हुए ये तिरंगे वाला डोरमैट अपनी साइट से हटा लिया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनका मकसद किसी को भड़काना नहीं बल्कि अपने धर्म का अपमान होने से बचाना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तिरुमला मंदिर में 5 करोड़ रुपए का सोना चढ़ाया है। के चंद्रशेखर राव अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ विशेष विमान से तिरुमला पहुंचे। चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए दुआ मांगी है। चंद्रशेखर ने ये दान अलग तेलंगाना राज्य बनने की खुशी में दिया है। सुबह मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान वेंकटेश्वर पर 5 करोड़ रुपए के गहने चढ़ाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद के चंद्रशेखर राव पहली बार तिरुमला मंदिर पहुंचे थे। चंद्रशेखर राव अपने महंगे सरकारी बंगले को लेकर भी चर्चा में रहे थे। 9 एकड़ में फैला सरकारी बंगला करीब 50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है।
हैदराबाद के बेगमपेट में बने इस बंगले में आलीशान कमरों के साथ 250 लोगों की क्षमता वाला थिएटर भी है। चंद्रशेखर राव के सीएम हाउस में सिक्योरिटी के हाईटेक इंतजाम हैं। बाथरूम की खिड़कियों के कांच तक बुलेट प्रूफ हैं। चंद्रशेखर राव के साथ कैबिनेट सदस्यों के अलावा परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सरकार ने आज साफ किया है कि 1000 रुपए का नोट वापस लाने का उसका कोई प्लान नहीं। 1000 का नया नोट छापने की खबरों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि उसकी कोशिश 500 और उससे छोटे नोटों की छपाई बढ़ाने पर है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि बैंकों या एटीएम से उतना ही कैश निकालें जितने की जरूरत हो। 2 दिन से अफवाह थी कि आरबीआई ने 1000 रुपए के नए नोट की छपाई शुरू की है। सरकार ने 13 मार्च 2017 से नोट निकालने की लिमिट खत्म करने का ऐलान किया है। सरकार ने 8 नवंबर 2016 की रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। नोट बैन के तुरंत बाद भी अफवाह उड़ी थी कि 1000 रुपए का नया नोट फिर आने वाला है। सरकार ने तब भी इसका खंडन किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। पुणे में टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले 2 टेस्ट में टीम वही है जो बांग्लादेश के खिलाफ जीती थी। मैच से पहले विराट कोहली ने कहा कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है और यही हमारी टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। विराट ने कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य देश के लिए खेलना और जीतना है। And the only goal that we have is to win games of cricket for the country, and that's something that we always focus on. You know, as I said, it's going to be a tough series. They've got some quality players in their lineup from 1 to 11. विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले 19 टेस्ट मैचों से हारी नहीं है। 2012-2013 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद से भारतीय टीम कोई मैच नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2004-2005 से भारत में कोई टेस्ट नहीं जीती है। कप्तान विराट कोहली पिछले 13 टेस्ट मैचों में 1357 रन बना चुके हैं।